प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच ने हाईकोर्ट खंडपीठ का मुद्दा सदन में उठाने पर रामजी लाल सुमन का अधिवक्ता करेंगे स्वागत। कुटुंबकरण की नींद में सोए जनप्रतिनिधियों के घर ढोल बजाकर जगाने पर कार्य करेंगे अधिवक्ता। हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना सिर्फ और सिर्फ आगरा में हो और कहीं आगरा को मंजूर नहीं। चौधरी अजय सिंह एडवोकेट, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण जनमंच। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग को लेकर के वर्ष 1966 से आंदोलन चला आ रहा है। पूर्व में आगरा में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। वर्ष 1866 से 1869 तक आगरा में हाईकोर्ट रहा। उसके बाद जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, उनसे भयभीत होकर के अंग्रेज सरकार ने टेम्परेरी तौर पर इलाहाबाद में हाईकोर्ट की शिफ्टिंग की थी। इसके 100वीं वर्षगांठ 1966 में जब मनाने का निर्णय हुआ तो 1956 में इसकी पहली बैठक हुई थी। जब 100वीं वर्षगांठ इसकी मनी तो 1 महीने के कार्यक्रम थे, जिसमें से 1 सप्ताह का कार्यक्रम आगरा में था और 3 सप्ताह के कार्यक्रम इलाहाबाद में किए गए थे। तब से लेकर आज तक अरे हमारे पास तो पूरा हाईकोर्ट था, अब तो हम हाईकोर्ट खंडपीठ की मांग कर रहे हैं। जब आप मध्य प्रदेश में जाकर के देखिए, 1 से अधिक आपके खंडपीठें हैं। आप राजस्थान में जाकर के देखिए, आप अन्य दिनों में अन्य स्टेटों में जाकर के देखिए। आगरा भौगोलिक दृष्टिकोण से, जनसंख्या के दृष्टिकोण से इतना बड़ा स्टेट है, 80 सांसद निकाल कर देता है, फिर भी यहाँ सिर्फ एक हाईकोर्ट खंडपीठ, और वो भी कहाँ, इलाहाबाद से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है, न्याय पाने के लिए इलाहाबाद 700 किलोमीटर की दूरी तय करके जाता है। ये कहाँ का न्याय है? आगरा से मध्य प्रदेश ग्वालियर हाईकोर्ट की दूरी 120 किलोमीटर, दिल्ली हाईकोर्ट की दूरी 200 किलोमीटर, राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर की दूरी 230 किलोमीटर, और अपने हाईकोर्ट की दूरी यहाँ से 500 किलोमीटर। ये कहाँ का न्याय है? अधिवक्ताओं ने इसके लिए बड़े संघर्ष किए, आगरा बंद कराए, आगरा से दिल्ली तक मार्च किया, विभिन्न चरणों में आंदोलन किए गए, लेकिन अभी तक आगरा की आवाज़ नहीं सुनी गई। जस्टिस जसवंत सिंह आयोग का गठन भी सरकार ने किया, रिपोर्ट भी आ गई और उसमें आगरा के पक्ष में आई, और उसमें 2 जगह के लिए और कहा गया था, जिसमें मदुरई और औरंगाबाद में हाईकोर्ट खंडपीठ बननी थी। औरंगाबाद और मदुरई दोनों जगह बन गई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा में जहाँ बताया गया था वहाँ खंडपीठ अभी तक नहीं बनी। इसे लेकर के कल आगरा के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी सुमन द्वारा सदन में इसकी आवाज़ उठाई गई। आज इसे लेकर के जनमंच द्वारा सिविल कोर्ट परिसर आगरा में बैठक की गई, जिसमें ध्वनि मत से उनका धन्यवाद ज्ञापित किया गया, आभार व्यक्त किया गया, और ये प्रस्ताव पारित किया गया, जो जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, हाईकोर्ट खंडपीठ के आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके घर नगाड़ा बजा करके उनकी कुंभकर्ण नींद को तोड़ा जाएगा। अभी तक आगरा में हाईकोर्ट खंडपीठ की स्थापना न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि केंद्र और प्रदेश में हमेशा विरोधाभासी सरकारें रहीं। यहाँ स्टेट में किसी राजनीतिक दल की हुआ करती थी, सेंटर में किसी और राजनीतिक दल की हुआ करती थी। अब तो भाई एक ही है, एक ही राजनीतिक दल की स्टेट में है, उसी राजनीतिक दल की केंद्र में है। आगरा ने 9 विधायक दिए, 2 सांसद दिए, राज्यसभा के सदस्य दिए, विधान परिषद के सदस्य दिए। आगरा ने आपको मेयर दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष दिया,
अब आगरा से आप क्या चाहते हैं? आगरा की बात इसलिए नहीं सुनी जाती, आगरा के विकास की बात इसलिए नहीं सुनी जाती, आगरा के लोगों की आवाज को इसलिए नहीं सुना जाता क्योंकि आगरा को जितना देना था वो दे चुके। उन्हें मालूम है इससे ज्यादा आगरा अब हमें नहीं दे सकता। वो वहां देते हैं जहां उन्हें एक भी सीट सांसद की नहीं है, जहां एक भी विधानसभा की सीट नहीं है, वहां के लिए झोली फैला करके खूब देते हैं कि यहाँ के लिए इतने करोड़ रुपए विकास के लिए दिए। आगरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवाज उठी थी, वो जेवर में चला गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आवाज वो आज तक नहीं बना। आगरा में बैराज की मांग, जो पानी के लिए एक एक बूंद के लिए लोग जो तरस रहे हैं, वो पानी शुद्ध पीने के लिए आगरा में बैराज नहीं बना। तो आगरा का इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? आगरा का दुर्भाग्य है कि उसने ऐसी राजनीतिक दल के सांसदों को चुन करके, ऐसे विधायकों को सुन करके